शिक्षक सभी ब्लॉक से जौनपुर जिले की आज 26 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोगों की फर्स्ट मांग है कि हरियाणा मॉडल की तर्ज पर जो अतिथि शिक्षक कार्य अनुभव रखते हैं 10 वर्ष से ऊपर और पात्रता परीक्षा पास हैं, दोनों एग्ज़ाम पास हैं, चयन परीक्षा पास हैं, उन लोगों को हरियाणा मॉडल तर्ज पर भविष्य सुरक्षित किया जाए। ऐसे ही अन्य 25 मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, मोहन यादव जी से हम लोगों का निवेदन है, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। अन्य 7 राज्यों में जैसे भविष्य अतिथि शिक्षकों का किया गया, उनका परिवार आज सुखी है और वो मन लगा के कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूर्ण ईमानदारी से मध्य प्रदेश में विगत 17 सत्रों से कार्य करते आ रहे हैं, पर हम लोगों को तपस्या का फल नहीं मिला है। हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, हम लोगों को भी ऐसे तपस्या का फल प्रदान किया जाए, इससे हम लोगों को भविष्य सुरक्षित हो। विदेश मंत्री जगन्नाथ अवस्थी, भारतीय मजदूर संघ जौनपुर। जी क्या मांगे हैं आप लोगों से? हमारी प्रमुख मांगे सरकार से केवल यही है कि हम लोगों का जो भविष्य है वो पूर्णतः सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कई बार सरकार के सामने अपनी मांगों को जायज़ तरीके से, विनम्र तरीके से और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन उनका बहुत उदासीन रवैया देखने मिला। और उनको ये सोचना चाहिए कि हम उनके स्कूलों में उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उन बच्चों को यदि शिक्षित कर रहे हैं तो हमारा भविष्य भी शिक्षित और अच्छे सुरक्षित होना चाहिए। और हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है कि हमारा जो पद है, हमारा पोस्ट है, वो 62 वर्ष तक और सुरक्षित ही होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने हर तरीके से, जैसे बहुत सारे हमारे जो बीच में उपस्थित सदस्य हैं, हमारे साथी हैं और हमारे मित्र हैं जो पात्रता परीक्षा पास हैं, चयन परीक्षा पास हैं, उन लोगों को तो ये पूरा अधिकार है कि उनका भविष्य अति तुरंत सुरक्षित किया जाए, और जो नहीं है उनके लिए विभागीय परीक्षा ली जाए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और वो अपने कार्य करने में अत्यधिक रुचि दिखाएँ, क्योंकि कार्य करने में रुचि होना तभी हो सकता है जब उस कार्य को बढ़ाने के लिए हमें उतना मनोबल प्राप्त हो। हमारा मनोबल क्यों गिर जाता है? क्योंकि हमारे प्रति सरकार का कोई भी सोच निर्णयहीन चला आ रहा है। हमें कोई भी ऐसा संयम ही नहीं मिलता, कोई संबल ही नहीं मिलता है जो हम आगे की ओर कर सके। फिर भी हम अपना पूर्ण कार्य करते हैं, अपना पूरा सहयोग देते हैं। उनके ऐसे कोई कार्य में नहीं है जो टीका टिप्पणी करते हैं। अभी कुछ सेशन जो सत्र चला है 25-26 का, उसमें सरकार ने ई अटेंडेंस वाला एक नया मुद्दा किया। हम लोगों ने उसको पूरे सहयोग से उसको अपनाया और पूरे से आज भी कर रहे हैं उस कार्य को, भलीभांति करते चले आ रहे हैं। उसमें कई परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन उस परेशानी में भी लोग अपनी अनुपस्थिति को दर्ज करके भी और स्कूलों में रहते हैं और अपने कार्य को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि उनका जो वेतन है वो नहीं मिलता है और समय पर नहीं मिलता है। मेरा नाम श्रीमती सब्जा दुबे, अध्यक्ष। धन्यवाद।